हे हेलो किसान भाइयों। मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन में सबसे ज़्यादा जो खर्च आता है वो है मछली के खाने के ऊपर। लगभग आप जितना भी इनपुट कॉस्ट लगाते हो उसका 60 to 65% आपका उसके फीड कॉस्ट में जाता है, मतलब मछली के खाने में आपका खर्च है वो लग जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको आज एक फार्म मेड फिट के बारे में बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका उपयोग करके आप अपने मछलियों के लिए खाना तैयार कर सकते हैं। और ये खाना आपकी मेजर रूप से आईएमसी मछली के लिए ही है। कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, बिग हेड, अमूर कार्प, इन मछलियों के लिए ही जो खाना मैं बता रहा हूँ वो फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों राइस ब्रान। राइस ब्रान उसको कहा जाता है जब आप धान का पैदावार करते हैं, उसके बाद जब धान का छिलका हम लोग उतार देते हैं, उसके बाद जो छिलका बचता है दोस्तों चावल को अलग करने के बाद, उसको हम लोग राइस ब्रान कहते हैं। और जब उसको हम लोग उससे तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको डी ऑयल्ड राइस ब्रान कहते हैं। देखिए, डी ऑयल्ड राइस ब्रान में फैट की मात्रा कम होती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। लगभग कार्बोहाइड्रेट उसमें 50% से ऊपर होती है राइस ब्रान में। और प्रोटीन की मात्रा लगभग 5% होती है, बहुत कम उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इसको राइस ब्रान को या तो आप डी ऑयल्ड राइस ब्रान यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो जो फ्रेश धान जो होता है उसको उससे चावल अलग करने के बाद जो भूसा बचता है उसको भी आप मछली को खिला सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है आपकी सरसों की खली। सरसों की खली की खासियत है कि इसमें लगभग 35 से 40% के बीच में इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों वो लगभग लगभग इसमें 30% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और 5-6% इसमें फैट की मात्रा होती है। लेकिन हम सरसों खली को प्रोटीन सोर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आप अपना फार्म में फीड तैयार कर सकते हैं। फीड की बात करें तो अगर आप नर्सरी पालन कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको सरसों खली की मात्रा है वो लगभग 75% रखना है और राइस ब्रान की मात्रा है वो 25% रखना है। और लगभग एक लाख जो स्पॉन होता है मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, उसको लगभग आधा किलो खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आधा किलो में लगभग 300 ग्राम आप सरसों की खली का रखिए और 200 ग्राम आप राइस ब्रान का रखिए। इन दोनों को रात में भिगा दीजिए और सुबह सुबह इसको अच्छे से घोल बना करके और उसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन मिनरल मिक्सचर ऐड करके आप अपने तालाब में छिड़काई करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरा तरीका होता है जब हम लोग फिंगरलिंग बच्चे तालाब में छोड़ते हैं उसको कैसे फीडिंग कराना है। उसके लिए दोस्तों आपको या तो आप रात में ही इन जो सरसों खली है और जो राइस ब्रान है उसकी मात्रा को उसके बॉडी वेट के हिसाब से आप नाप लीजिए, बाहर कर लीजिए जो भी इलेक्ट्रिक कांटा की मदद से। फिर उसको आप रात में ही ड्रम में अच्छे से भिगा करके उसको रख दीजिए और उसमें थोड़ी मात्रा में आप नमक डालिए। 1 किलो जो फीड रहेगा उसमें लगभग 10 ग्राम नमक की मात्रा है वो मिला दीजिए। अगर आपके पास विटामिन मिनरल मिक्सचर के पैसे नहीं है तो नमक से उपयोग हो सकता है, आयोडीन वाला नमक उसमें मिला करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और समय समय पर उसमें गट प्रोबायोटिक है उसको मिला करके आप सरसों खली, राइस ब्रान और आपकी विटामिन मिनरल मिक्सचर और हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन आप उसमें गट प्रोबायोटिक जो आता है अच्छी कंपनी का उसका प्रयोग करके आप एक अच्छा खाना आप तैयार कर सकते हो। बात करें फीडिंग मेथड की तो जो बड़े साइज़ की मछलियाँ होती है उसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू फीडिंग कराते हैं। और हम लोग एक और तरीका अपना सकते हैं कि फीड को 2 भाग में बांट करके आधा फीड को हम लोग दोस्तों बैक फीडिंग करा सकते हैं और आधा फीड को हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करा सकते हैं। लेकिन सरसों खली और राइस ब्रान की खासियत ये है कि ये बहुत ही कम प्राइस में आपके लोकल मार्केट में मिल जाता है। आप
एक चीज़ गौर किए होंगे कि जो आजकल का फीड का प्राइस है दोस्तों, वो लगभग 60 से 65 रुपये 1 किलो का फीड का दाम है वो लग जाता है। नर्सरी पालन में जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 35% होती है, उसका प्राइस दोस्तों आपको 70 रुपये तक पड़ जाती है। खासकर अच्छी कंपनी का अगर आप फीड देखेंगे तो लगभग 50 से ऊपर ही आपका स्टार्टर हो, है ना, ये सभी फीड है वो 50 से ऊपर ही आपको मिलता है, 50 रुपये से। इसी वजह से आजकल जो इनपुट कॉस्ट है मछली पालन का वो बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहे नर्सरी पालन कर रहे हों, चाहे आप ग्रो आउट कल्चर कर रहे हों, दोनों में ही आप सरसों खली और राइस ब्रांड का प्रयोग कर सकते हैं। एक और खासियत है कि जब आप राइस ब्रांड और सरसों खली को अच्छे से तालाब में डालते हैं तो ये आपकी मछलियों को खाना के साथ साथ जो फीड बच जाती है वो आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बनाने में मददगार होती है। इसी वजह से अगर आप ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं और जो खाना तालाब में बच रहा है वो आपकी मछलियों को इनडायरेक्ट रूप से मिल रहा है, चाहे वो प्राकृतिक भोजन बनाने में हो, चाहे तालाब की मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स लाभकारी होता है। इसी वजह से इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग मछली पालन में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एक चीज़ आप और गौर करिएगा कि जो आंध्र प्रदेश में मछली पालन होता है वहाँ पर लोग कमर्शियल फीड से ज़्यादा फार्म मेड फीड पर फोकस करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि वो बड़े साइज़ की मछलियाँ तालाब में डालते हैं और सरसों खली और राइस ब्रांड को फार्म मेड फीड खुद बनाते हैं, वो फिर उसको मछलियों को खिलाते हैं, जिससे ये होता है कि उनका इनपुट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो उनका बढ़ जाता है। तो जो हमारे सेंट्रल इंडिया के रहने वाले किसान भाई हैं जो मछली पालन को बिजनेस के रूप में करना चाहते हैं, उनको मछली के फीड कॉस्ट को कम करने के लिए सरसों खली, राइस ब्रान, इसके अलावा और भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे आपकी मूंगफली की खली हो गया, सरसों की खली हो गया, आपकी सूरजमुखी की जो खली होती है उसके बीज की वो हो गया, आपके मक्का हो गया, जितने भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, उन सभी चीज़ों को हमको उसके प्रोटीन लेवल को और उसके कार्बोहाइड्रेट लेवल को जानकारी लेकर के हम लोग फार्म पर ही मछलियों का खाना तैयार कर सकते हैं, बशर्ते उसके प्रोटीन लेवल की जानकारी हमको होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कार्बोहाइड्रेट सोर्स की भी जानकारी होना चाहिए ताकि हम लोग बैलेंस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों को तालाब में डाल सकें। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आपको जानकारियाँ पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।